हेलो, वेलकम यू ऑल। सो एनएलयू दिल्ली की जो एंट्रेंस है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कि पिछले ही हफ्ते हुई थी 11th ऑफ दिसंबर को, उनका रिजल्ट हो चुका है आउट। फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया है, मेरिट लिस्ट आ गई है, ये वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। एनएलयू दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर वाइज जो है मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक दिए हुए हैं। तो इस बार का जिस हिसाब से काफी टफ पेपर आया था, अपने आप में पैटर्न काफी डिफिकल्ट आया था, उस हिसाब से कट ऑफ भी इस बार का गिरना तय था और वैसा ही होने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है उसका स्कोर आया है 92 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो अपने आप में काफी ही नीचे कट ऑफ जाने का एक एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 1 अगर हम देखें तो। इसके साथ में एक और चीज ये है कि यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस जो है फॉर BA-LLB ऑनर्स वो भी नोटिफाई कर दी है एनएलयू दिल्ली ने, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के साथ में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो ये 110 है। 110 में आप देख सकते हैं जनरल का रिजर्वेशन है, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी है, और साथ ही साथ इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ में कुछ सुपर न्यूमेररी सीट्स भी दी हुई है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को या रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, उसके अलावा फॉरेन नेशनल, ओसीआई और पीआईओस को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट्स है उनके पास में यहाँ पर 110 सीट्स है और कुछ सीट्स उसके ऊपर भी है। तो यहाँ पर काउंसलिंग की डेट भी नोटिफाई हो गई है, जैसे आज के दिन रिजल्ट आया लेट इन द इवनिंग। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो दिसंबर 20 को कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जैसे 110 सीट है तो 330 बच्चों को इनविटेशन जाने वाला है काउंसलिंग के लिए। तो ये इनविटेशन आप कहाँ देख सकते हैं, इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा जो एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट है हाईलाइट की उस पर। उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये दिसंबर 20 से ही स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर 26 तक। तो इस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन करके आपको यहाँ पर अनेबल हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फी भी भरनी है। कितनी रजिस्ट्रेशन फी है? इट इज 30,000 फॉर जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए इट इज 20,000। और फाइनली जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी भरेंगे, उन्हीं बच्चों की यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी आएगी, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के आएंगी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर देंगे। सो दिसंबर 30 को पहली प्रोविजनल लिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद में दिसंबर 30 से ही जनवरी 4 ऑफ 2023 यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन फी आपको भरनी है, जो कि है 50,000। अब ये जो 50,000 अमाउंट है ये जनरल और रिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए, लेकिन ये जनवरी 4 तक भरना है। अब आप बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 भर दी है, प्रोविजनल फीस एडमिशन जो कंफर्मेशन फी है वो 50,000 भर दी है, तो ये क्या सिर्फ एडमिशन के लिए है? तो इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि फाइनली जो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन कब होगा? इन जून 2023। उस टाइम पर ये जो 80,000 है या आपके 70,000 है, अगर रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो सीट्स रह गई है उनके लिए सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट निकलेंगी ऑन जनवरी 6, लेकिन ये भी उन्हीं बच्चों की होंगी जिन्होंने यहाँ पर दिसंबर 20 से लेकर दिसंबर 26 के बीच में रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन फीस भरी हुई है। तो सेकेंड लिस्ट जनवरी 6 को आएंगी। प्रोविजनल एडमिशन के लिए टाइम, डिपॉजिट भरने का टाइम आपको जनवरी 6 से जनवरी 11 तक होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकेंड लिस्ट के बाद में जो भी वैकेंट सीट्स के लिए प्रोसीजर रहेंगी वो बाद में नोटिफाई होने वाली है। सो ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन में ही आप चेक कर पाओगे कि क्या आपको इनविटेशन आया है फॉर काउंसलिंग। आया है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए रजिस्टर कर देना है। पेमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होने वाला है, और यहाँ पर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पेमेंट यहाँ पर आपको भरनी है, और उसका पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज जो है वो संभाल के रखना है।
उसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई है इस नोटिफिकेशन में कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी चाहिए। जैसे ही आपको इनविटेशन आता है वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी चाहिए, जिसमें क्लास 10th क्लास 12th के एग्जामिनेशन मार्कशीट्स जो है वो आपके पास चाहिए। जो बच्चे 12th में, डरने की जरूरत नहीं है, आपका जैसा ही 12th कंप्लीट होगा, रिजल्ट आएगा, आप तब इसे सबमिट कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा, जो कि लेटर ऑन आप दे सकते हैं। आपको ऑब्वियसली कॉलेज पूरा हो जाने के बाद में, आपका स्कूल 12th पूरा हो जाने के बाद में वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ PWD, SC, ST, OBC, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट एटसेट्रा। ओबीसी के जो बच्चे हैं उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जो भी आपका कैटेगरी वाइज अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 12th में 40% चाहिए, जनरल कैटेगरी से हो तो 45% चाहिए। तो साथ ही साथ आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके 12th के एग्जाम बचे हैं, उसमें भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आने ही चाहिए। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।